नमस्कार, तनमन.org के YouTube चैनल तनमन वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पपीते के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले 10 ऐसे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो निश्चित ही आपके मन में भी उठते रहते होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जब तक हम आपको यह सब बताएं तब तक कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला सवाल, पपीता में कौन सा विटामिन होता है? इसका जवाब यह है कि पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अमेरिकी कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 ग्राम पपीते में औसतन 61 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी के अलावा भी पपीता में विटामिन ए, विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 यानी नियासिन, विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन, विटामिन B9 यानी फोलेट और विटामिन के भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कोलिन और बीटा कैरोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है। दूसरा सवाल, पपीता में कौन कौन से खनिज यानी मिनरल पाए जाते हैं? इसका जवाब यह है कि पपीता में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। 100 ग्राम पपीते में लगभग 182 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। लेकिन पोटेशियम के अलावा भी इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और सेलेनियम आदि की अच्छी मात्रा होती है। तीसरा सवाल, पपीता में कितनी कैलोरी होती है और कितना फैट होता है? अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब यह है कि 100 ग्राम पपीते में औसतन 43 यानी 43 कैलोरी होती है, जबकि मात्र 0.26 ग्राम फैट होता है। यानी एक लो कैलोरी और लो फैट फ्रूट होने के कारण पपीता उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है जो वजन कम करने के उपाय ढूंढ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वजन कम करने के लिए क्या खाएं। चौथा सवाल, पपीता में कितना प्रोटीन होता है? इसका जवाब यह है कि 100 ग्राम पपीते में 0.25 ग्राम यानी 1/4 ग्राम से लेकर 0.75 ग्राम यानी पौना ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 100 ग्राम पपीते में औसतन लगभग आधा ग्राम प्रोटीन होता है। पांचवा सवाल, पपीता किस टाइम खाना चाहिए? ज्यादातर आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक पपीता खाने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच माना गया है। पपीते को यदि सुबह खाली पेट यानी नाश्ते में खाया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। खाली पेट यानी सुबह के नाश्ते में खाया गया पपीता हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और आंतों को हेल्दी बनाता है। नाश्ते में पपीता खाने से कब्ज और एसिडिटी आदि की समस्या नहीं होती, जिससे आप पूरे दिन फिट और तरोताज़ा महसूस करते हैं। हालांकि कुछ डाइटिशियनों के मुताबिक सुबह नाश्ते में पपीता खाना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपना वज़न कम करना या नियंत्रित रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं उन्हें पपीता लंच के बाद खाना चाहिए। छठा सवाल, पपीता रात को खाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब यह है कि आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादातर फल शाम से पहले ही खा लेने चाहिए, जिनमें पपीता भी शामिल है। यानी रात में पपीता खाना वर्जित है। खासकर डिनर के बाद यानी सोने से पहले तो पपीता खाने से बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे इस वक्त इसे पचा पाना पाचन तंत्र के लिए मुश्किल हो जाता है। सातवां सवाल, पपीते की तासीर ठंडी है या गर्म? इसका जवाब यह है कि पपीते की तासीर गर्म होती है। आचार्य बालकृष्ण के एक लेख के मुताबिक पपीता प्रकृति से गर्म, कड़वा, तीखा, कफ और वात को कम करने वाला और जल्दी हजम होने वाला होता है। आठवां सवाल, डेंगू बुखार में पपीता के पत्ते का जूस पीने से क्या होता है? इसका जवाब यह है कि डेंगू बुखार में अक्सर मरीज के खून में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण उसके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण तुरंत उचित इलाज न मिलने पर उसकी जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति के प्रति माइक्रोलीटर खून में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट होते हैं, लेकिन डेंगू बुखार में यह काउंट तेजी से गिरने लगता है। ऐसे में पपीते के पत्ते का जूस उसके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। 2009 में मलेशिया में हुए एक शोध में पाया गया कि डेंगू बुखार में पपीते का पत्ता एक शानदार औषधि है। बाबा रामदेव भी कई बार बता चुके हैं कि डेंगू बुखार में पपीते के पत्ते का जूस मरीजों को पिलाने से उनका प्लेटलेट काउंट तेजी से बढ़ने लगता है। नवां सवाल, डेंगू बुखार में मरीज को पिलाने के लिए पपीते के पत्ते का जूस कैसे बनाएं? इसका जवाब यह है कि इसका जूस बनाने के लिए पपीता के 4-5 पत्ते लेकर उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इसके बाद ओखली और मूसल के जरिए इसे कूटकर और पीसकर इसका रस निकाल लें। यह रस ही पपीता के पत्ते का जूस कहलाता है। आयुर्वेद के जानकारों के मुताबिक प्लेटलेट काउंट गिरने पर डेंगू मरीज को यह रस दिन में 3 बार 2-2 चम्मच पिलाया जा सकता है।
लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि डेंगू एक खतरनाक बुखार है, इसलिए इसका इलाज स्वयं करने के बजाय तुरंत किसी योग्य डॉक्टर के पास जाएं या किसी अस्पताल में जाएं ताकि सही समय पर मरीज को उचित इलाज मिल सके। 10वां और अंतिम सवाल, क्या पपीता खाने से गर्भ गिर सकता है? इसका जवाब यह है कि यदि पपीता कच्चा, हरा या अधपका है तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेक्स नाम का पदार्थ होता है जिससे गर्भाशय में संकुचन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव शुरू हो सकता है। हालांकि अनेक विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी तरह पका हुआ पपीता यदि थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो इससे गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए यदि आप गर्भावस्था के दौरान पपीता खाना चाहें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से पका हुआ, बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल साफ सुथरा हो। ऐसा पपीता जो कच्चा, हरा या अधपका हो, जिस पर भूरे या काले धब्बे हों, जो जगह जगह से धंसा हुआ हो या जिस पर फफूंद लगे हुए हों, उसे न खाएं। तो दोस्तों, ये जानकारियां आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। न जाने कौन सी जानकारी कब किस ज़रूरतमंद के काम आ जाए। साथ ही यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।